हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज पठानिया जो आपके लिए आज टॉपिक लेके आया हूँ वो है मैक्सवेल इक्वेशन। और मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है उसका क्या है, बेस है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है वो मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी हमने पढ़ा था, जो जो कि आप आगे हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। सो मैक्सवेल इक्वेशंस 1864 में मैक्सवेल ने जो है वो कुछ इक्वेशंस को लेके उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को जनरेट किया और उसमें जो है वो फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वो c के इक्वल जो वो प्रूव की। तो उन इक्वेशन को बेसिकली क्या बोला गया, मैक्सवेल इक्वेशन बोला गया। सो मैक्सवेल जो है वो क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ 4 इक्वेशंस। जो वेल नोन इक्वेशन है उनका जो है वो 4 इक्वेशंस हैं उनका उसने क्या कॉम्पैक्ट फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में उसने उसको लिखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास बेसिक जो टेक्नोलॉजी लाइक सेंसर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, मोटर्स, डिटेक्टर, इनकी थ्योरेटिकल मॉडलिंग के लिए हम इनको यूज करते हैं इन इक्वेशंस को। तो पहली जो इक्वेशन है वो है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, थर्ड है फैराडे लॉ और फोर्थ है मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। मॉडिफाइड इसलिए बोला क्योंकि डेल डी अपॉन डेल टी जो कंट्रीब्यूशन था, जो सेकंड टर्म है राइट हैंड साइड में, ये सिर्फ मैक्सवेल की कंट्रीब्यूशन है और जो वो एम्पियर की कंट्रीब्यूशन। टोटली इसको हम बोलते हैं एम्पियर मॉडिफिकेशन बाय द मैक्सवेल। ठीक है, तो एक एक करके पहले इनकी टर्मिनोलॉजी को समझे क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें टर्मिनोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल क्या है, डेल ऑपरेटर है। ठीक है, डेल डॉट, डेल जब डेल के साथ डॉट है तो हमारे पास क्या है बच्चों, तो इसको बोलते हैं डायवर्जेंस। जब डेल के साथ कर्ल है तो इसे बोलते हैं, जब डेल के क्रॉस है तो उसको कर्ल, पर जब डेल के पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, तो इट इज द ग्रेडियंट। आपने मैथमेटिक्स में ये सब चीजें पढ़ रखी है। ठीक है, और डेल क्या है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेटर है, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जे। ठीक है, ऑपरेटर है। फर्स्ट टर्म है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कनेक्टेड है। डी एप्सिलॉन नॉट ई, ई हमने डी फील्ड अप्लाई की है और मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, तो डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और रो जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये वेल नोन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हम एक एक करके बाद में इसको पढ़ेंगे। सेकंड टर्म है डेल डॉट बी, तो बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बी जो है वो डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। थर्ड है फैराडे लॉ, दैट इज डेल क्रॉस मतलब कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन डी टी। बी क्या है, फ्लक्स है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही से हम करें तो डेल क्रॉस एच, एच क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और बी क्या है, फ्लक्स है। तो बी जो है वो फ्लक्स है, एच जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी। दैट इज इक्वल टू जे कंडक्शन करंट डेंसिटी प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। तो डी हमारे पास एप्सिलॉन ई है और जे जो है वो रो ई है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब ये हुआ थर्ड फोर्स से कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि हमारे पास ये कोई चार्ज है, यदि वो ऑसिलेट्स कर रहा है या एसिलेट डी एसिलेट कर रहा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। जब एसिलेट डी एसिलेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इट इज द केमिस्ट्री ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा प्राइमरी एम है कि इन मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन को जनरेट करना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पहली
इक्वेशन डेरिवेशन हम करते हैं। फर्स्ट है ये डिफरेंशियल फॉर्म है। फर्स्ट इक्वेशन है गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो फर्स्ट जो हमारे पास डेल डॉट डी। तो हम यहां से बोले कि हमारे पास कोई सरफेस है, आर्बिट्री है, उसका वॉल्यूम v है, सरफेस है, और हमने यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज जैसे रखे हो तो चार्ज हमारे पास है और इसका व्यू। तो हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पर्टिकुलर सरफेस से हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर R का। ठीक है, और हमारे पास क्योंकि जो ds है वो क्या है, जो सरफेस यदि E इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का जो हमारे सरफेस का जो है वो यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो E डॉट की जगह हमारे पास E cos थीटा तो वो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds है वो हम बच्चों लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का स्क्वायर, और ये हमारे पास R वेक्टर ds वेक्टर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा Q। ठीक है, अब हम इसे इंटीग्रेशन सरफेस के साथ, तो ये हमारे पास टोटल E डॉट ds इज इक्वल टू, जब हम इसको R डॉट ds मतलब कि ये एक ही डायरेक्शन में जब R ds हो जाएगा तो टोटली हमारे पास R से R कैंसिल हो, तो ये हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल, ये हमारे पास R स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास ds। ठीक है, अब हमें इस ds को इंटीग्रेट करेंगे और ds कितना हमारे पास दैट इज 4 पाई R स्क्वायर। तो इसको हम यहीं से रिप्लेस कर देंगे, इसका सरफेस इंटीग्रल में हमें क्या है टोटल क्या है 4 पाई R का। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टोटल जो आया वो हमारे पास आ गई Q बाई एप्सिलॉन। इसको हम अच्छे से लिख लें, E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म है, ये भी हमारा गॉस लॉ फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, पर इसको हम जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिफरेंशियल फॉर्म में हम इसको लेके आना चाहते। फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, यहां से जो टोटल, इसको फिर से लिख लें E डॉट ds सरफेस इंटीग्रल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये E डॉट ये सरफेस, अब इसको Q को क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म मिलती है। ठीक है, तो Q हमारे पास कितना आ गया दैट इज रो dV, तो ये हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है। यहां से हमारे पास टोटल E डॉट ds जो आया वो वॉल्यूम रो dV, वॉल्यूम चार्ज से आ गया। अब एक तरफ सरफेस है और एक तरफ क्या वॉल्यूम है, तो हम यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे और सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आपने ये चीज पढ़ रखी होगी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम इसको सरफेस से वॉल्यूम में डेल क्रॉस E, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, इज इक्वल टू V रो। यदि सरफेस यदि वॉल्यूम सेम है तो इंटीग्रेट शुड बी इक्वल, और ये हमारे पास डेल डॉट E जो है वो हमारे पास रो, और यहां पे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट भी था जो हमने मिस कर दिया, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ये एप्सिलॉन नॉट को लिया तो डेल डॉट E इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम चार्ज इनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस अराउंड द वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो डिफरेंशियल फॉर्म में हमारे पास
हमने जो प्रूव इसको कर लिया। ठीक है, अब सेकंड हम बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आ रही बच्चों वो है डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक और इसको हम डेल डॉट बी इक्वल टू लिखते हैं, दैट इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट डी एस एस इज इक्वल टू 0। क्योंकि इससे पहले कि दिस इज द नोड एंड दिस इज सोर्स, कोई सरफेस है, टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मूव की, मतलब कि नोड से ऑरिजिनेट हुई, एस में टर्मिनेट हुई, तो टोटल जो फ्लक्स है वो क्या है? 0। टोटल फ्लक्स तो है और टोटल फ्लक्स क्या है? 0 है। तो टोटल फ्लक्स 0 मतलब दैट इज बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। इसी से पता चलता है कि मैग्नेट जो है वो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो बी डॉट डी एस ये सरफेस इंटीग्रल, तो अब इसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर ले, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमने इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर, दैट इज 0। और डेल डॉट बी जो है वो हमारे पास यदि सरफेस सेम है, आर्बिट्री है, सेम है, तो डेल डॉट बी क्या हो गया? डॉट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन पे फोकस करते हैं। जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है वो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन दैट इज कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस dB बाई dt। तो हम यहां से सबसे पहले क्या है कि हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब बात करते हैं कि हमारे पास ये एक लूप है, ठीक है, और ये हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट नोड एंड इसको हम इंक्रीजिंग या पास लेके जा रहे हैं या दूर लेके जा रहे हैं। जब स्टैटिक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, जब ये मूव कर रहा है तो इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस, जब हम इसकी तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज जनरेट हो जाए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारे पास डीएल आ गया। तो यदि हम इसको पूरा इसका सरफेस बना दें, ठीक है, तो टोटल जो मैग्नेटिक जो ईएमएफ है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यदि हम इसको डीएस माने तो टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट इज ईएमएफ। तो ईएमएफ हो गया, इसको हम डी अपॉन डी टी और इसे हम बी डॉट डी एस मैग्नेटिक फ्लक्स डॉट डीएस की फॉर्म में इसको हम लिख पाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास हो गया ऊपर। अब क्योंकि ये पूरा सरफेस है, इसका ये बाउंड्री है, तो टोटल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज ई डॉट डी एल। ये लाइन इंटीग्रल है, तो ये हमारे पास ई डॉट डी एल, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से भी हमें जो ईएमएफ मिल गया और इक्वेशन नंबर 2 से भी ईएमएफ मिल गया, तो टोटल जो हमारे पास, तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो दैट इज ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी, और ये हमारे पास हो गया बी डॉट डी एस, और इसका हमारे पास इंटीग्रल है पूरे का पूरा सरफेस, और ये हमारे पास लाइन। तो ये बेसिक जो है, ये भी क्या है, ये जो है वो इक्वेशन है फैराडे की इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। अब हम इसे कॉम्पैक्ट जो है वो डिफरेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो एक तरफ से लाइन इंटीग्रल है और एक तरफ से सरफेस इंटीग्रल है। तो लाइन इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स कर्ल थ्योरम।
तो यहां से इसको हम कर रहे हैं कर्ल ऑफ ई, ठीक है, डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी वाई डी टी बी सरफेस इंटीग्रल और ये टोटल डीएस, ठीक है। अब ये डीएस और डीएस क्या है आपस में कैसे, तो इसी तरह से ये टोटल जो हमारे पास आ गया, इंटीग्रेट शुड बी बैलेंस, क्योंकि एरिया जो है सेम वॉल्यूम है और सरफेस है, तो देन क्रॉस ई जो दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी। तो ये हमारे पास टोटल फैराडे की इक्वेशन, इसको होता है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैक्सवेल ने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा, इसलिए इसको मतलब मैक्सवेल